Yes, what is it? Weapons. Okay, come in. क्या है ये? कई न्यूज़पेपर्स में छपी रिपोर्ट्स हैं। सिटी अंडर पॉसिबल थ्रेट फ्रॉम टेररिस्ट्स। टेररिस्ट्स। ये अपनी तरफ इशारा है क्या? है तो नहीं, पर अगर हो भी तो किसे फर्क पड़ता है। गुड। अब मेरी कला, मेरी अदायगी दुनिया के सामने डिस्प्ले करने का वक्त आ गया है। अब इन फूलों को खिलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मेरा पर्सनल मामला है। तुम्हारे इस पर्सनल मामले का हमारे मिशन से तो कुछ लेना देना नहीं है ना? अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूंगा तो हो भी सकता है। अब इनका हमारे इस मिशन से लेना देना है। पर इनसे दुश्मनी हमें महंगी पड़ सकती है। डोंट वरी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। मैं ये कह रहा था, what we... One second. Hello? Yeah? कैसे दिया? 80 रुपए सर। ये लो, सब छुट्टा नहीं है सर। रख लो। अब नहीं, ये क्या है? फूल है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? किस खुशी में? फ्रेंडशिप, आज फ्रेंडशिप डे है ना, इसलिए हियर यू आर। फ्रेंडशिप डे? लेकिन फ्रेंडशिप डे तो पिछले वाले। एनीवेज, थैंक्स। यू मोस्ट वेलकम। और अब ज्यादा फ्लैटर होने की जरूरत नहीं, समझे तो? हेलो, मैं थैंक्स तुम्हें इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम फ्लावर्स मेरे लिए लेकर आए हो। फिर थैंक्स इसलिए कह रही हूँ कि तुम उस गरीब लड़की से खरीद कर लाए हो। एनीवेज, नाउ डोंट वेस्ट टाइम। याद है ना अर्जुन ने इस शॉपिंग मॉल के बारे में हमें क्या ब्रीफ किया था? किसी एक शॉप में ड्रग्स का रैकेट चलाया जा रहा है। और इसलिए तुम लोग वहाँ प्लेन क्लोथ्स में जाना, आम शॉपर्स की तरह, ताकि कोई अलर्ट ना हो पाए। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? राइट सर। कम ऑन, लेट्स गो। शंकर चाचा, क्राइम की दुनिया का मिडलमैन, डील्स करवाना, इंफॉर्मेशन निकलवाना, लोगों के लिए सुपारी दिलवाना, सारे गैर कानूनी काम करता है। मेरा पूरा यकीन है कि इस केस में भी इसका हाथ जरूर है। हमारा काम का आदमी हो सकता है। लेकिन वो तो कुछ बता ही नहीं रहा है सर। आप कहें तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें? कोई जरूरत नहीं है, तुम शिंदे को भेजो। देखो शंकर, हम लोग प्यार से पूछ रहे हैं तो तुम भी प्यार से जवाब देते जाओ, वरना तुम तो हम लोगों के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। कैसे कैसे तरीकों से हम लोग सच उगलवा लेते हैं। साहब, मैं बताता हूँ ना आप। हाँ बताओ। साहब, एक दिन फोन आया कि माल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है। पार्टी नहीं थी, मैंने एडवांस मांगा तो उन्होंने झट से एडवांस पहुँचा दिया। फिर क्या था, मैंने काम कर दिया साहब। कहाँ पहुँचाया था माल? साहब, मुझे बोला गया था कि अमीना गेस्ट हाउस में कमरा बुक करके बैग वहाँ छोड़ देना और चाबी बाहर रखे गमले के पीछे छुपा कर रख देना। मैं जब अंदर था तो मैंने बैग खोल कर देखा, तभी मुझे मालूम हुआ कि उसके अंदर बॉम्ब्स थे साहब। कौन थे वो लोग? तुम तक पैसा कैसे पहुँचाया? कौन आया था पैसा देने? सच सच बताओ। सच कह रहा हूँ साहब, कसम से। पैसा भी वो घर के अंदर डालकर चले गए, मैंने उनको नहीं देखा साहब। हाँ, इतना जरूर पता है कि वो जाते जाते कह रहे थे क्रांति लाएंगे, पूरे शहर का नक्शा ही बदल देंगे, सारी दुनिया को दिखला देंगे। अब बक रहा है। सच कह रहा हूँ साहब,
जो मुझे मालूम था मैंने सब कुछ बता दिया। हाँ साहब, अब मुझे जाने दीजिए। शिंदे जी। क्या है ये सब? बिना किसी वजह के तुम लोग किसी पर हाथ क्यों उठाते हो? जाओ यहां से। देखो शंकर, घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ये लोग तुम पर अब कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। देखिए ना सर, पानी पियो। सर मैंने इनको सब कुछ साफ साफ बता दिया, फिर भी ये मुझे मारते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। देखो शंकर, सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हें पता चल ही गया होगा कि उन लोगों के इरादे बहुत ही खतरनाक है। लाखों निर्दोष लोगों की जानें जा सकती हैं और तुम्हारी गवाही सब कुछ बदल सकती है। सोच लो शंकर, हमारी मदद करोगे तो फायदे में रहोगे, वरना वो लोग तुम्हें कभी भी, क्योंकि तुम अब उनके लिए खतरा बन चुके हो। मैं इंस्पेक्टर को भेजता हूं, उसे कह देना सब कुछ सच सच। कदम, पूछताछ जारी रखो। राइट सर। मैडम आओ। ये ऑर्डर मुझे ठीक नहीं लगता। पहले और दूसरे में काफ़ी डिस्टेंस है, पर तीसरे और चौथे में बहुत कम। अगर हम इनका ऑर्डर बदल दें तो... अरे हाँ, तुमने कहा था मुझे 2 बैकअप प्लान्स बना कर दोगे, क्या हुआ? और ये 0 मार्क की हुए स्पॉट्स क्या हैं? जनाब, मैंने जब आपसे हाथ मिलाने को एग्री किया था, उस वक्त मेरी एक शर्त थी, और वो ये कि सारी प्लानिंग्स मैं करूंगा और वही प्लानिंग फाइनल होगी। आपको रिजल्ट्स चाहिए ना, तो रिजल्ट मिलने से मतलब रखिए। जनाब, आप आम खाइए, पेड़ क्यों गिनते हैं? क्या है ना कि मैं जरा आर्टिस्टिक मिजाज का आदमी हूं। बॉम्ब लगाना मेरे लिए एक कला है। सिंपल सा धमाका और दहशत मुझे मजा नहीं आता। सारी दुनिया अचंभे में पड़ी, सबकी जुबान पर चर्चा हो, तब कहीं जाकर मेरे अंदर के आर्टिस्ट को सेटिस्फैक्शन मिलता है। पर ये स्पॉट के आसपास क्या क्या है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। उस जगह कुछ बिल्डिंगें बन रही हैं, आसपास कुछ खाली प्लॉट्स हैं, सामने एक फिल्म थिएटर है और उसके सामने एक बिल्डिंग है जिसके तीसरे माले पर एक बुढ़िया रहती है जो शायद डर के मारे रात भर सो नहीं पाती है, इसलिए दूरबीन से ताक झांक करती रहती है। मजा आएगा। जरा खिलौना दिखाइए। वो वाला दिखाइए। I can't believe this, अरुण। इतनी बड़ी हो गई हो, खिलौनों से खेलने की आदत नहीं गई लेकिन तुम्हें। ये खिलौने मेरे लिए नहीं है विजय। ओह,
यानी कि फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। विजय, ये खिलौने ना मेरे लिए है ना मेरे बच्चे के लिए है। ये ऐसी लड़की के लिए है जो 50 साल पहले पैदा हुई थी, और वो मेरी आंटी है। तुम्हारी आंटी है 50 साल की और खिलौनों से खेलती हैं? हाँ। Right? उसे खिलौने पसंद है और वो जमा करती है। अकेली रहती हूँ ना, इसलिए। और दिखाइए इनकी आंटी के लिए आप। आपका फ़ोन बज रहा है, आप ज़रा आंसर करेंगे? हाँ। ओह गॉड, अर्जुन सर। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी देर से घंटी बज रही है, तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? सर वो हम लोग मैं और अवनी यहाँ पर। I want you both in the office immediately, Sergeant. राइट सर, हम पहुँच रहे हैं। विल बी राइट देयर। कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोगों ने सेल क्यों नहीं उठाया? सर हम उस शॉपिंग मॉल में ड्रग्स के डीलिंग के टिप ऑफ पर अंडरकवर तफ्तीश कर रहे थे और खिलौनों की दुकान में शोर इतना था कि मोबाइल का रिंग सुनाई नहीं दिया सर। खिलौनों की दुकान में कौन से ड्रग्स की डीलिंग हो रही थी? टिप ऑफ तो अंदर वाले किताब की दुकान की थी। सर, मैं अपने आंटी के लिए कुछ खिलौने खरीद रही थी। आंटी के लिए खिलौने? क्या कह रही हो तुम? वो तो मैं बाद में आपको समझा दूंगी, पहले ये बताइए आपने हमें अर्जेंटली इतना बुलाया क्यों? कम अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों को इंट्रोगेट करने के बाद हमें यह पता चला है कि मुंबई में C4 एक्सप्लोजिव का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट उतारा गया है। साथ ही ये खबर मिली है कि बाहर से कुछ आतंकवादी भी यहाँ पे आ पहुंचे। उनका मकसद है सिर्फ तबाही। हमें आज से रेड अलर्ट पे रहना होगा। हमारे बीच आज मौजूद है मिस्टर खन्ना। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स इन द कंट्री। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की है स्कॉटलैंड यार्ड से और फिलहाल ये मुंबई में बॉम्ब स्क्वाड के कंसल्टेंट हैं। मिस्टर खन्ना। थैंक यू मिस्टर अर्जुन। जेंटलमैन, मिस्टर अर्जुन जिस तरीके से बता रहे थे, आई एम सॉरी लेडी एंड जेंटलमैन, हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये काम हमारे दुश्मन मुल्क का है, क्योंकि इस तरह के बॉम्ब सिर्फ आर्म फोर्सेस के पास हैं। आतंकवादी भी इस तरह के बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, मुंबई में पहले भी RDX एक्सप्लोजन्स हुए हैं, कहीं ये उन्हीं लोगों का काम तो नहीं? नहीं, इस बार हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आतंकवादी इसके पीछे हैं। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से हिंदुस्तानी आर्मी और दुश्मन मुल्क की आर्मी दोनों को मिलाकर देखें तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो C4 को यूज़ करना जानते हैं। अगर इस तरह से दुश्मन मुल्क आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं तो क्या उन्हें बॉम्ब की ट्रेनिंग नहीं दे सकते? नहीं, इसके लिए एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, जब C4 को यूज़ करना ही इतना मुश्किल है तो उसको फटने से रोकना तो बहुत कम लोगों की बस की बात है। हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये C4 एक्सप्लोसिव जो कि प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स हैं, इन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगाया जाएगा और उन्हें ब्लास्ट किया जाएगा। यहाँ मेरे और अर्जुन के अलावा कोई भी इस बॉम्ब से वाकिफ़ नहीं है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग इसके बेसिक्स के बारे में जानें, क्योंकि जब वो दिन आएगा जब हम सब लोग अलग अलग बॉम्ब्स के सामने खड़े पाए जाएंगे, उस वक्त हम में से किसी की भी एक छोटी सी गलती हज़ारों लोगों की जान ले सकती है। हम उन बॉम्ब्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर? देखिए, ये बॉम्ब्स क्ले की तरह होता है, नॉर्मल क्ले की तरह, मगर C4 अपने आप में इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि चार्ज और डिटोनेटर। डिटोनेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि C4 के चार्ज में करंट सर्किट पूरा किया जाता है। जब ये सर्किट पूरा होता है तो चार्ज जो दिवाली के पटाखे की साइज़ का होता है वो फटता है और इस छोटे से धमाके से C4 फटता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका इतना ख़तरनाक होता है कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को ढेर कर सकता है। इसीलिए ये जान लेना ज़रूरी है कि बॉम्ब में चार्ज कौन सा है और डिटोनेटर कौन सा है। मिस्टर खन्ना, इसका पता कैसे लगा सकते हैं? चार्ज लुक्स लाइक अ बैटरी, सिलेंडर की शेप का होता है, मगर ये ज़रूरी भी नहीं है। मगर डिटोनेटर को पहचानना बहुत आसान है, इट्स लाइक अ मेटल चिप। मगर हमें सबसे पहले चार्ज को डिफ्यूज़ करना होता है। जो तार चार्ज तक जाती है, अगर उसे हम काट दें तो C4 नहीं फटता है। राइट ऑफिसर्स? मिस्टर खन्ना, आपने अभी तक उन बॉम्ब्स के बारे में जानकारी दी जिनमें सिंगल सर्किट होते हैं, बट व्हाट अबाउट दोज बॉम्ब्स जिनमें 2-3 सर्किट्स होते हैं? अगर आप एक वायर कट करने जाते हैं तो दूसरे बॉम्ब्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? या मिस्टर अर्जुन, मगर इस वक्त मैं इन्हें तफसील से समझाने जाऊं तो ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा ये समझना है कि अगर ये उस गिरोह को ढूंढें तो तार काटने की नौबत ही ना आए। राइट ऑफिसर्स? राइट सर।
अब वक्त आ गया है कि दुनिया तुम्हारी असली कदर, असली काबिलियत पहचाने। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह जगह हमारा मतलब पूरा नहीं करेगी? यहाँ तो आसपास कोई भी इंपॉर्टेंट इमारत या मॉन्यूमेंट नहीं है, फिर यहाँ बम लगाकर हम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इससे तो हम पुलिस को आगाह कर बैठेंगे और हमारा सारा काम मुश्किल में पड़ जाएगा। जज्बाती मत बनो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा मकसद क्या है। एक बार फिर से सोच लो। मैं तुम्हारी वजह से अपने मिशन को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए और मैंने वादा किया है वो तुम्हें मिलेगा। बर्बादी होगी, दहशत होगी, लेकिन मेरे तरीके से। ये तो एक खेल है जिसमें जीत हमारी ही होगी, लेकिन दुश्मन के साथ खिलवाड़ करना मुझे अच्छा लगता है। जनाब, अपने आदमियों से कहिए कि एक एक करके यहाँ से रवाना हो जाए। और तुम? मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आधे घंटे बाद आपको अड्डे पर ही मिलूंगा। गुड बाय फॉर नाउ। हेलो, क्राइम स्क्वाड। देखिए, मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ कुछ लोग शायद चोरी कर रहे हैं या पता नहीं कुछ और कर रहे हैं। हेलो हेलो जी जी, मेरा एड्रेस है मीना मंजिल, 15th रोड, बांद्रा। हाँ हाँ, नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी बन ही रही है। अभी 6-7 लोग बाहर निकल रहे हैं। जब वो लोग अंदर गए थे ना, उनके पास बड़ा सा बैग था, लेकिन बाहर निकले तो वो बैग नहीं था। ओह जी, मैं सामने ही रहती हूँ। यू आर वेलकम। आपने वो कहावत सुनी है ना, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। Come on. एम्बुलेंस को जल्दी बुला लो और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर भी जल्दी बुला लो। कम ऑन, राइट, गो। इस बार तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। इस बार तो गलती से ही सही, इस धमाके के जिम्मेदार तुम खुद हो। You are the one who's late, and you are the one who detonated it. See it for yourself. You can't blame me this time. सर क्या बात है?